हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके होने वाले अपकमिंग एग्जाम्स, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर कोड इज़ यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो जो येलो कलर कोड है, यहाँ से ये जो टॉपिक है बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बीएमडब्ल्यू आप कार मत समझना, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सेंट्रल एग्जाम्स में। तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ। मैं अलग से सेपरेट क्लास लूँगी इसका अच्छे से, तो लेकिन फिर भी मैं उन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं बीएमडब्ल्यू के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ बीएमडब्ल्यू के बारे में। तो जी जो बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट इसमें क्या है कि बीएमडब्ल्यू क्या है कि कम अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो किसके अंडर में आता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। बीएमडब्ल्यू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है और रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो बीएमडब्ल्यू है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है। इट रेगुलेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसका तो ये बेसिक हो गया। अब चलते हैं कलर कोडिंग पे। तो कलर कोडिंग में बताऊंगी अकॉर्डिंग टू 2016 के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो फर्स्ट कलर कोडिंग में कौन सा आता है? येलो बीन। इसके अंदर आप कौन कौन से वेस्ट आप इसमें डालते हो? तो येलो बीन में ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट डाला जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं, येलो बीन में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालेंगे। एग्जांपल में जैसे कि टिश्यूज हुए, या फिर एम्पुटेशन हुआ है उसके पार्ट, एम्पुटेशन पार्ट, या फिर जो डेब्रिडमेंट टिश्यूज ऑर्गन के पार्ट में से अगर एम्पुटेशन हुआ है तो उसके पार्ट्स ब्लड एंड बैग एंड बायो टेक्नोलॉजी लैब वेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। और जैसे ड्रग्स लाइक एक्सपायर्ड अगर हो गया है तो एक्सपायर्ड ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, और जैसे कॉटन मटेरियल मीन्स कॉटन मटेरियल। सो जैसे बैंडेजेस वगैरह आ जाएंगे। तो ये सब जो है येलो बीन में डालते हैं। येलो बीन में ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे टिश्यूज, एम्पुटेशन पार्ट, डेवलपमेंट, प्लेसेंटा, ये सारे जो है वो ब्लड एंड ब्लड बैग, जो ब्लड जिसमें ब्लड रहता है वो ब्लड
बैग और ब्लड, बायोटेक्नोलॉजी लैब वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के वेस्ट, ड्रग जो जैसे कि एक्सपायर्ड ड्रग और साइटोटॉक्सिक ड्रग, और कॉटन मटेरियल्स जैसे लाइक बैंडेजेस, ये सब येलो बीन के अंदर जाते हैं। और नेक्स्ट है येलो बीन के अलावा नेक्स्ट क्या है, हाँ इसका ट्रीटमेंट जो है, येलो बीन अगर है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। येलो बीन के जो वेस्ट होते हैं वो उसके ट्रीट कैसे करते हैं, उनको डिस्कार्ड कैसे करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली इंसिनरेट करते हैं, इंसिनरेशन, और अगर कम्युनिटी लेवल में तो डीप ब्यूरियल। तो इसमें जैसे एट कम्युनिटी लेवल, तो ये जो होता है जो येलो बीन होता है उसमें जो वेस्ट होते हैं उनको कैसे डिस्कार्ड करते हैं, तो उनको सीधे ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, इंसिनरेट करते हैं, उनको जला देते हैं। और अगर कम्युनिटी लेवल में है तो डीप ब्यूरियल उसको गड्ढा खोद के उसको डाल के मिट्टी से ढक देते हैं, कहीं दूर ले जाकर, कहीं भी नहीं, या कहीं दूर ले जाकर। तो ये मोस्ट ओवरऑल अगर पूछता है तो ओवरऑल इंसिनरेशन मोस्ट कॉमन होता है डिसइंफेक्ट करने का, लेकिन मोस्ट कॉमन। और अगर कम्युनिटी लेवल पे पूछता है तो डीप ब्यूरियल मोस्ट कॉमन होता है, करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, नहीं तो इंसिनरेशन करते हैं हॉस्पिटल में, तो मोस्टली इंसिनरेशन ही किया जाता है जो येलो बीन में वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेड बीन, सेकेंड है रेड बीन। जो रेड बीन है इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिसे आप कभी नहीं भूलोगे, रबर आइटम एंड प्लास्टिक जो है वो रेड बीन में जाते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल में बताऊं तो आईवी सेट, प्लास्टिक तो मैंने बताया ही, प्लास्टिक बॉटल, कैथेटर, सिरिंज, कैनुला, यूरो बैग, ग्लव्स, बीटी सेट, एनजी ट्यूब, ये सब जो है वो रेड बिन में डाला जाता है। और रेड बिन में जो वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकलिंग किया, मीन्स दोबारा रीयूज़ किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाता है। जो रेड बिन के जो वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। और रेड, आर मीन्स रेड होता है, मैं ट्रिक बताती हूँ, आर मीन्स रबर होता है। तो जो आर से आप याद रखना कि रेड बिन यानी आर फॉर रेड, आर फॉर रबर, तो रेड बिन में रबर आइटम्स होते हैं लाइक आईवी सेट, प्लास्टिक बॉटल, कैथेटर, सिरिंज, कैनुला, यूरो बैग, ग्लव्स, बीटी सेट, एनजी ट्यूब। बीटी सेट ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बीटी सेट किस में आता है, बीटी सेट मैंने बोला, ब्लड बैग नहीं बोला, बीटी सेट बोला, ये रेड बिन में आते हैं। और ब्लड जो बैग होते हैं, ब्लड और ब्लड बैग, ये जिसमें ब्लड होता है, ब्लड एंड ब्लड बैग येलो बिन में आते हैं जिसमें ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट डाला जाता है। और आर फॉर रेड, आर फॉर रबर, रेड बिन में रबर आइटम आते हैं लाइक जैसे आईवी सेट, प्लास्टिक बॉटल, कैथेटर, सिरिंज, कैनुला, यूरो बैग, ग्लव्स एंड बीटी सेट, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सेट होता है, कनेक्ट करते हैं, वो इसके रेड बिन के अंदर आते हैं। प्लास्टिक के और प्लास्टिक के आइटम्स रेड बिन में डाले जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या है, नेक्स्ट है, और इसको रिसाइकलिंग करते हैं, इसको दोबारा यूज़ में लिया जा सकता है। वाइट कंटेनर, जो वाइट वाला होता है उसमें वाइट कंटेनर, इसमें आप क्या डाल सकते हो, ऑल मेटालिक शार्प इंस्ट्रूमेंट, ऑल मेटालिक शार्प इंस्ट्रूमेंट आप डाल सकते हो लाइक निडल, सर्जिकल ब्लेड, शुगर स्ट्रिप, सूचर्स। तो ये सब वाइट कंटेनर में जाता है। और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है ड्राई एंड हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई एंड हीट स्टरलाइजेशन।
तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है। और नेक्स्ट कौन सा आता है, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स, ब्लू, चौथा है ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आता है ग्लास आइटम एंड मेटालिक वेस्ट बट नो शार्प। अभी मैं इसको समझाती हूँ कंपेयर करके, आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल्स में जैसे वायल आ सकता है, एम्पुल, बॉटल्स, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब और स्लाइड, और भी सारे आते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं। और इसको भी आप ट्रीटमेंट में रिसाइकलिंग कर सकते हो, ये रिसाइकलिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, वाइट कंटेनर और ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है, तो वाइट कंटेनर में भी ऑल मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ग्लास के आइटम होते हैं, किसमें ग्लास के भी आइटम होते हैं वाइट कंटेनर में, लेकिन वो शार्प इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे नीडल, सर्जिकल ब्लेड्स, शुगर स्ट्रिप, सूचर्स, ये सब होते हैं। और इनको ड्राई एंड हीट स्टरलाइजेशन द्वारा इसको ट्रीट करते हैं। और ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में भी ग्लास आइटम और मेटालिक वेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं डालेंगे, लाइक वायल, एम्पुल, बॉटल्स, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड्स। इसको भी ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है, ब्लू कलर वाले में जो वेस्ट होते हैं उनको भी रिसाइकलिंग करते हैं। और जो बस एक बार मैं समझा देती हूँ, जो वाइट कंटेनर और ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं, दोनों में मेटालिक और ग्लास आइटम होते हैं। जैसे कि जितने भी आप वेस्ट कलेक्ट करते हो हॉस्पिटल से, मेटालिक और जो ग्लास के वेस्ट है वो कलेक्ट करोगे, लेकिन एक ही में जाके नहीं डाल दोगे, आप उसमें से उसको अलग अलग करोगे। जो मेटालिक और ग्लास की जो आइटम है, जो शार्प वाले हैं, शार्प वाले को आप अलग करोगे, और जो शार्प नहीं है उनको अलग करोगे। जो शार्प वाले रहेंगे उनको वाइट कंटेनर में डालोगे, जो शार्प नहीं रहेंगे उनको ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में डालोगे। तो ये हो गया ऑल ओवर अबाउट BMW। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। येलो बिन, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। और इसको ट्रीटमेंट इसका इंसनरेशन करते हैं, और मोस्ट कॉमन ओवरऑल भी इंसनरेशन ही होता है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो डीप ब्यूरियल होता है। ये मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम्स में, सेंट्रल एग्जाम्स में, और हर एक एग्जाम्स में आते हैं। और रेड बिन जो नेक्स्ट होता है, आर फॉर रेड, आर फॉर रबर, तो रेड बिन में रबर के आइटम होते हैं, लाइक मैंने एग्जांपल दिया कौन कौन से, IV सेट, प्लास्टिक बॉटल, कैथेटर, सिरिंज, कैनुला, यूरोबैग, ग्लव्स, BT सेट, एनजी ट्यूब। इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रिसाइकलिंग, दोबारा यूज में लेते हैं। वाइट कंटेनर में सारे, वाइट कंटेनर और ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स दोनों में ऑल मेटालिक और शार्प, मेटालिक और ग्लास के आइटम डालते हैं, लेकिन जो शार्प वाले होते हैं, ग्लास या शार्प मेटालिक के आइटम होते हैं, वो वाइट कंटेनर में जाएगा, और जो शार्प नहीं होंगे वो ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में जाएगा। जो वाइट कंटेनर के जो आइटम होते हैं उनको ड्राई एंड हीट स्टरलाइजेशन द्वारा ट्रीट करते हैं, और जो ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स के आइटम होते हैं उनको रिसाइकलिंग करते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने सभी क्वेश्चंस BMW से जितने भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं। इसका आंसर अब आप बता दोगे। इसका आंसर है, मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। येलो कलर कोड इज़ यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो अब तक तो सबको मालूम चल गया होगा, ग्लास आइटम, प्लास्टिक, शार्प। तो ये इसका क्या होगा, बॉडी पार्ट्स। तो ए इज़ राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पेशेंट सेज दैट ही और शी यूरिनेट्स एट नाइट एंड इट इज़ अफेक्टिंग हिज डे टाइम अलर्टनेस, यू वुड डॉक्यूमेंट दिस एज। एक पेशेंट है जो रात में यूरिन कर रही है या कर रहा है, उसका डे टाइम अफेक्ट हो रहा है, तो उसको क्या, ओवरऑल ये पूछा है कि नाइट में अगर यूरिन पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप इसको क्या बोलते हैं, नॉक्च्यूरिया। नॉक्च्यूरिया मीन्स होता है यूरिनेट्स एट नाइट। ओलिगोरिया मतलब होता है इफ अगर कोई पर्सन लेस देन 400 ml यूरिन पास करता है पर डे तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। और अगर डिसयूरिया मतलब होता है पेनफुल और डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट, पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, ये होता है डिसयूरिया मतलब। पॉलीयूरिया क्या होता है, इफ़ पेशेंट पास मोर देन 2.5 लीटर मीन्स 2.5 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन पास करता है मोर देन, तो उसको क्या बोलेंगे, पर डे, दिन भर में और 24 आवर्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। अगर कोई भी पर्सन लेस देन 400 ml यूरिन पास करता है पर डे तो उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं। नॉक्चूरिया, यूरिनेट्स एट नाइट, उसको नॉक्चूरिया बोलेंगे। डिसयूरिया, पेनफुल एंड डिफिकल्ट यूरिनेशन, उसको डिसयूरिया बोलेंगे। और पॉलीयूरिया क्या होता है, अगर मोर देन 2.5 लीटर यूरिन पास होता है पर डे तो उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लेके आती हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पुट होते हैं सेंट्रल एग्ज़ाम से और अदर और भी सारे एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू द ईयर इज कार्ड। ईयर में मेडिकेशन पुट करना उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स है इंस्टॉलेशन, इंजेक्शन, इनहेलेशन, इनफिल्ट्रेशन। तो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर कोई भी दवा एडमिनिस्टर करते हैं या तो कान में या तो नोज़ में या तो आई में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो मैं समझा देती हूँ एक बार। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताओ। इंस्टॉलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ the liquid form of drug into body cavity drop by drop मीन्स या तो कान में, मीन्स या तो ईयर में या तो आई में या तो नोज़ में, अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप दवा एडमिनिस्टर कर रहे हो लिक्विड फॉर्म में तो उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। मीन्स इसका आंसर है इंस्टॉलेशन, ए इज़ राइट आंसर। और इंस्टॉलेशन अगर एक ईयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मतलब कि इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ईयर में, कान में अगर दवा डाल रहे हैं, मीन्स इंस्टॉलेशन का यही डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग। अगर लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं तो उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं, या तो ईयर हो या तो नोज हो या तो आई हो, वो इंस्टॉलेशन ही कहलाएगा। अगर लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग है और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो तो वो इंस्टॉलेशन कहलाएगा। तो इंस्टॉलेशन में ईयर से 2 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा सेंट्रल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर चिल्ड्रन है और या फिर एडल्ट है तो आप कान में दवा कैसे डालते हो, हाँ क्या प्रोसीजर है, तो क्या इसमें करते हैं, चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर्स को चिल्ड्रन बोलते हैं। अगर ईयर में आप इंस्टिल करते हो दवा तो उसको एडमिनिस्टर करते हो दवा तो उसको चिल्ड्रन के अंदर आएगा लेस देन 3 ईयर, एडल्ट में मोर देन 3 ईयर्स। तो अगर लेस देन 3 ईयर्स है तो वो चिल्ड्रन में काउंट होगा, अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो एडल्ट में काउंट होगा। ओनली फॉर ईयर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर कान में दवा डाल रहे हो और अगर 3 साल से कम है यानी कि वो बच्चा चिल्ड्रन है तो कैसे डालोगे, तो एक फॉर्मूला है, बैकवर्ड प्लस डाउनवर्ड, बैकवर्ड प्लस डाउनवर्ड। और अगर मोर देन 3 ईयर्स है मीन्स एडल्ट है तो कैसे डालोगे, बैकवर्ड प्लस अपवर्ड, मीन्स अगर कान में दवा डाला जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप मीन्स इंस्टॉलेशन किया जा रहा है तो बच्चों के लिए अलग रूल है दवा डालने का कान में और एडल्ट के लिए अलग रूल है। अगर 3 साल से कम है तो वो चिल्ड्रन कहलाएगा और एडल्ट है तो मोर देन 3 ईयर्स है तो एडल्ट कहलाएगा। और अगर चिल्ड्रन है तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे दवा डालेंगे, और अगर एडल्ट है तो बैकवर्ड अपवर्ड। मीन्स कैसे, मान लो ये कान है, मतलब मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है फिर भी आप ऐसे समझो, ये मैंने सपोज कर लो ये ईयर है तो ये क्या है, बैकवर्ड। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है, इसमें भी बैकवर्ड है इसमें भी बैकवर्ड है।
लेकिन चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन क्या होता है, छोटा होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चा छोटा है तो उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे, एडल्ट मतलब बड़ा है तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बैकवर्ड एक सिमिलैरिटी, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, ये दोनों का अपोजिट है। लेकिन चिल्ड्रन में कैसे याद रखोगे, डाउनवर्ड है, बच्चा छोटा होता है इस डाउनवर्ड, एडल्ट बड़ा होता है यानी अपवर्ड। तो ये कान है, इसको पीछे की तरफ ले जाओगे, यहाँ से पकड़ोगे पीछे की तरफ ले जाओगे और अपर ले जाओगे, किस में, एडल्ट में, मीन्स एडल्ट में यहाँ पीछे से पकड़ोगे, बैकवर्ड ले जाओगे और अपवर्ड ले जाओगे। और चिल्ड्रन है तो नीचे से पकड़ोगे, बैकवर्ड ले जाओगे और डाउनवर्ड ले जाओगे, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये फॉर्मूला है। अगर ईयर इंस्टॉलेशन हो रहा है, ईयर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कान में अगर दवा डाल रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आप मीन्स इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, चिल्ड्रन है अगर लेस देन 3 ईयर्स है तो फॉर्मूला है बैकवर्ड प्लस डाउनवर्ड, और अगर मोर देन 3 ईयर्स है मीन्स एडल्ट है तो फॉर्मूला है बैकवर्ड एंड अपवर्ड। मीन्स चिल्ड्रन के लिए बैकवर्ड दोनों में है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए डाउनवर्ड हो जाएगा और एडल्ट के लिए अपवर्ड। मीन्स चिल्ड्रन में बैकवर्ड प्लस डाउनवर्ड, एडल्ट में बैकवर्ड प्लस अपवर्ड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इंजेक्शन, आपको इसका आंसर तो पता चल गया होगा। द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर एडमिनिस्टर करते हैं कोई लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग बॉडी कैविटी और रिफाइज में तो उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। सो ए इज़ राइट आंसर। और मैंने इसका डेफिनेशन भी बता दिया, आपको समझा दिया, और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन ये भी मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन से आप समझ लेना जैसे नेबुलाइजेशन, एग्जाम्पल में नेब्यूलाइजेशन, तो वो इनहेलेशन से आप समझ, नेबुलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। क्या होता है कि इसमें वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट इनटू द ट्रैकिया एंड लंग्स। वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग जैसे कि नेबुलाइजेशन करते हैं ना, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे उनको मालूम होगा, नेबुलाइजेशन जो करते हैं वो एग्जाम्पल है इनहेलेशन का। और इनफिल्ट्रेशन क्या है, इनफिल्ट्रेशन आईवी जो थेरेपी चलती है हॉस्पिटल में, जो बॉटल्स फ्रूट चलाए जाते हैं उनसे चलाने पे जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस है इनफिल्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसका सेपरेट से क्लास लूँगी। आईवी थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, आईवी थेरेपी चलाई जाती है तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो वेन में नहीं जाते हैं, वेन में नहीं जाकर के कहीं आसपास के एरिया में जाएंगे, वेन में नहीं जाते हैं। तो उससे आप कैसे पता करोगे कि वहाँ की एरिया जो है कूल दिख, ये मोस्ट कॉमन, ये क्वेश्चंस हमेशा बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है इनफिल्ट्रेशन का। इससे भी फ्लीबाइटिस में वार्म होता है, इनफिल्ट्रेशन में कूलनेस होता है, तो इससे भी आप जान जाओगे कूलनेस का। आप कूलनेस आकर समझ जाओ इनफिल्ट्रेशन है, तो वहाँ पे जो एरिया है ना वो स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे एरिया रेड हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कूलनेस है तो आप समझ जाओ इनफिल्ट्रेशन है, यानी कि वेन में ना जाके आसपास जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन के साथ साथ वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होगा, टच करोगे वहाँ पे तो ये सिम्टम्स आएंगे। और अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप नर्स हो, आपकी क्या प्रायोरिटी है कि अगर पेशेंट ऐसा दिख रहा है, ऐसा पेशेंट दिख रहा है इनफिल्ट्रेशन का, तो अगर जा रहे हो देख रहे हो पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहा है, उसके हाथ में जो है वो सूजन है, टच करने पे कूलनेस है, स्वेलिंग है, रेडनेस, आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, पहले तो जो फ्लूइड चल रहा है उसको स्टॉप करना है, स्टॉप फ्लूइड्स, एंड देन आपको क्या करना है कि पेशेंट का जो हाथ है उसको मतलब जिसमें भी आईवी कैनुला लगा हुआ है उसको एलिवेट करना, ताकि टू प्रिवेंट एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो एलिवेट कर देना है उस पार्ट को, उस एरिया को एलिवेट। हाथ में है तो हाथ को अपर कर देना, अगर पैर में लगा है तो पैर को अपर कर देना, पिलो लगा के चाहे जैसे भी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इनफिल्ट्रेशन का पेशेंट दिख रहा है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आईवी फ्लूइड को स्टॉप करोगे, उसके बाद तुरंत एलिवेट कर दोगे ताकि एडिमा को प्रिवेंट किया जा सके। तो आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, which among the following is the complications of spinal anesthesia? Hypotension is the most common neurological complications of spinal anesthesia. तो बी इज़ राइट आंसर। स्पाइनल एनेस्थीसिया का सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस होता है वो हाइपोटेंशन होता है। तो फ्रेंड्स
मैं जितना भी क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ सभी का, और जो साइड वाले क्वेश्चंस और जितने भी ऑप्शंस हैं सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट और बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन अगर 5-6 लेकर आऊँगी, आपका प्रिपरेशन कराती हूँ 30-40 क्वेश्चंस का, क्योंकि मैं साइड वाले जो क्वेश्चंस बताती हूँ समझाती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो कल लेकर आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। और लाइक कर दो, दूसरों को भी शेयर करो ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।